आग लगाएंगे तो बेटियों वाला हमें मारेगा, हम खुद ही मर जाएंगे और आपका नाम लेंगे सबका। एक बात कही कि मानव रचना की अगर बात की जाए तो 2.5 एकड़ केवल 5 साल, लेकिन 35 एकड़ से ज्यादा में बनी हुई है। पहला सवाल तो है। दूसरा जो बड़ा सवाल उठाते हैं वो पिक एंड चूज के बारे में बार बार कहा जाता है और ये हमने देखा भी है। हम वैसे पाकिस्तान से पहले यहाँ पर आए थे, उसके बाद वहां से दोबारा पाकिस्तान बनाया जा रहा है। यहाँ पर राजहंस होटल भी है, वहां से स्टार्ट करो। मानव रक्षा का है, मानव रक्षा का, मानव रक्षा की हम नंगी होकर करेंगे। हमने नहीं, हमारे धंधे नहीं बचेंगे तो हम क्या करेंगे? सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ कोई हम लोग चोरी कर रहे हैं क्या? यहाँ कोई चोरी कर रहा है क्या? ये भी उन्होंने बोला है। हाँ, ये बात हो चुकी है मेरी। उन्होंने बोला है कि जिन्होंने अप्लाई किया उनको हम छोड़ देंगे। डीसी साहब ने ये हमसे बोला हुआ है। सुबह ये बात हो चुकी है हमारी, जब हमारे अप्लाई हुए हुए हैं। नहीं यार, बेटे वहाँ से शुरू होगा। बात ये करनी है कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। हाँ, ये बात हो चुकी है। बिल्कुल डीसी साहब ने बोल दिया इस चीज का ऑर्डर। तो जिसकी रोटी जाती है ना उसको पता लगता है। हमें ठंडा करवाओ, आप ऊपर बात करो। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या है हमारे भैया गोल्डी का है। हलवाई बैठे बड़े, लड़की वाले बैठे बड़े, ये पार्टी बात कर लो इनसे। ये 9/6 कोई रिजेक्ट कर रिजेक्टेड एंड इज एडवाइज्ड टू। नहीं 9/6 को हमने कल दे गए हैं भाई साहब। कल दे के आए हैं, कल रात को दे गए हैं हम, तो वहीं पे रात भर में थे। नहीं, एक इनकी भी नहीं, औरों के देख लो आप। नहीं रिजेक्ट है हमारे। देखो आपका हमारी सबका है भैया, एक मिनट सुनो, तुम रुको भैया बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनो भैया, सुनो आप एक तरफ से शुरू करो। आप एक पॉइंट से ले लो भैया हमें और कोई बात नहीं करनी, हम एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपके साथ है, नहीं, आप हम हमारे आपके भाई हो। साथ हैं। हम आपके साथ। हाँ। बेटे एक चीज और देख, शादी ब्याह आज शाम के फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ आप लड़की तोड़ वाले दो। अंदर हलवाई बैठे हो। कहीं नहीं राजी। तो ब्रदर मेरी बात सुनो। इंसानियत के नाते में मेरी बात सुनो, अभी आप इसको अच्छा एक यार, एक कायदे से तो करोगे किसी चीज को। जी कायदे से कर रहे हैं। ये मैरिज होम का तो पहले से ही कई भाई दिनों से मैं कह रखा है वो कि जिमखाना नहीं, जिमखाना कॉन्ट्रैक्ट प्लेस है। सुनिए आप, नहीं जिमखाना मैरिज प्लेस है वो भी मैरिज है, वो शादी हो रही है उसमें। वो कागज किधर अपने? ये वो हमारे कागज नहीं है, वो ले देखो हमारे कल के कागज हैं। जो आप नाम बता दो दे देंगे। ये डिस्पैच करा के रखा पड़ा है कल की 24/1 वो 7 तारीख का ऑर्डर बता रहे हो आप। छोड़ दो ना, वो 7 के ऑर्डर है वो। ऑर्डर से कंसर्न अप्लाई भी कर देता है, अप्लाई भी कर देता है, ऑर्डर टूटेगा। जिसने अप्लाई कर नहीं दिया चलेगा, कोना पकड़ो। हाँ बेटे, नहीं होएगा। आप शुरू कर दो। वो ये कोई बात कह नहीं। रहे हैं जो आपका है ना, आप अपने से कंसर्न कर लीजिए, वो दिखा देंगे। हमने दिखा दिया, मैं दिखा ये दिया। हमारा ही है, आपका क्या है? सारे अपने हैं। अरे अपने बेटे, आप झूठ क्यों डाल रहे हो? सारे ही अपने हैं। मनीष एक मिनट, आप ये बताओ, एक रूल तो कायदे से सबके एक जैसा ही होता है या उसमें भी डिफरेंशिएट करोगे? पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेल्ट आप कहते हो कि फॉरेस्ट में डालते हो या किसी में डालते हो, जबकि आपका अमेंडमेंट भी ना तो कर रहे हैं। एक सेकंड तो कर रहा है। अरे भैया वकील साहब वो दिखाना। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अरे 29/30 का सुनो, ऑर्डर आ गया था 29 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमेंडमेंट पॉलिसी आ चुकी है और उन्होंने सारी की सारी दे रखी है। उसके बावजूद भी कह रहे हो कि ये नहीं अमेंडमेंट, ये नहीं भारत सरकार की अमेंडमेंट आई है कि आपकी जमीनें हमारे को बचाया उन्होंने जमीनों में। ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए। अच्छा ये ऊपर आ गई क्या? ये खत्म है? ये पार्लियामेंट ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट से, ये पार्लियामेंट का ये वाला नहीं, उसमें ये लिखा भी है कि 2004 में नहीं 2004 का जो ऑर्डर है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। ये देखो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 2004 व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम पीएलपी लैंड्स वर डायरेक्टेड टू बी ट्रीटेड एज फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एफसी एक्ट कंसीडर। और फिर ये देखो पढ़ो, इन केस द लैंड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 4 of this PLP Act but located with the protected areas such as national park, wildlife sanctuaries, tiger corridor, prior approval of the standing committee of the NBW as applicable in accordance with the relevant provision of the Wildlife Protection Act 1972। और उसमें ये भी है कि जो मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो सारी चीज आ रही है, ये मास्टर प्लान 90 का है। उसमें इसके बावजूद यार 90 में हम कवर हो रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन ये तो आपके सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं। ये देखो, ये सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, देखो ये चरणजीत सिंह। आप सोचो ना यार क्या हो रहा है, इसको पढ़ लो। अगर ये कोई वायलेशन ये कर रहे हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पार्लियामेंट है। नहीं, फिर दूसरा
अब ये बेल्ट अगर आती है, मान लो फिर भी कहते हो कि नहीं हम नहीं मानते इसको भी, ये तो देखो वन विभाग, फॉरेस्ट तो भैया वन विभाग भी यार, वन विभाग वो देख लेते हैं 1990 से पहले जब आप सुनो, कर रहे हो ना वन विभाग भी काम कर रहा है ना, तो फिर वहां से शुरू करें, जिमखाना से शुरू कर दे और तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। हम आपका साथ देंगे, सारे हम आपके साथ खड़े हैं। और भी लेंगे सारे के सारे। शुरुआत ये है कि जिमखाना से स्टार्ट करोगे, जिमखाना से कर लो या राजन से कर लो, कहीं से कर लो, और ये आपका साथ देंगे। और बोलो एक ही स्टेटमेंट है सभी की जो भैया ने बोल दी, खत्म बात। ये जो आप इसके कह सिवा रहे हो कोई ना, सेकंड अगर आप वाले से ये लागू होता है तो एक बार वहाँ दिखा लेते हैं। ये लागू कैसे हो बाकी जाएगा? आप लागू ये जब मत बताओ पार्लियामेंट है कहाँ सर। से शुरू करेंगे, कहाँ से नहीं सर, स्टार्ट मैं समझा नहीं, मेरी क्या गलती है? आप पहले वहां से स्टार्ट करो ना, सरकारी बिल्डिंग से स्टार्ट करो ना पहले वहां से। ये तो मेरी क्या गलती है बताओ ना भाई साहब। आप यही कर लो, और एक लिखित में देना पड़ेगा कि इन सब के बावजूद दिखाने के, आप ये दिखा दो, एक रिकॉर्डिंग भी करके कर दो कि सारे डॉक्यूमेंट दे भी दिए हैं, अमेंडमेंट भी दिखा दिया है, रूल ऑफ लॉ भी दिखा दिया है, और ये मास्टर प्लान भी देखो साथ और में आता है। नहीं जो ये अप्लाई कर रखा है सारे के साथ ये मास्टर प्लान भी दिखा दिए। इसके बावजूद भी अगर ये तोड़ते हैं तो इनसे इन राइटिंग में ले लो, इन राइटिंग ले लो, इन राइटिंग लेने के बाद इनको अलाउ करना। और पिक एंड चूज कर रहे हो तो किसी उससे पिक एंड चूज मत करो, एक तो आप फिर लिख स्टार्ट हो लो जाओ सब चीजें, बस। ये भी नहीं सर, लिखित में चाहिए ना भाई। आप किसी की कैपेसिटी, आप एक हो, आप खड़े हो ना, आप यहाँ पत्रकार होने की कैपेसिटी में खड़े हो, अधिकार है आपका, आप खड़े हो सकते हो, तो एक अधिकार के तहत ही तो कहोगे वो मैं ये करूंगा। आप लिखित में दे दो कि मेरे को ये अधिकार मैं तोड़ के जा रहा हूँ, आप इस अधिकार के तहत लिख के दे जाओ, चाहे अधिकार बनता नहीं बनता फिर हम वो देखेंगे अथॉरिटी में जाके कि भाई इनको क्या अधिकार। विजय प्रताप जी के उठाए गए सवालों में दो मुख्य बातें हमारे पास निकल के आई है कि मानव रचना का भी हाल फिलहाल में 2.5 एकड़ का, जैसा कि यहाँ के तमाम जो फार्म हाउस मैरिज गार्डन वाले जो चलाते हैं यहाँ पर, सभी ने एक सुर में एक बात कही कि मानव रचना की अगर बात की जाए तो 2.5 एकड़ केवल 5 साल, लेकिन 35 एकड़ से ज्यादा में बनी हुई है। पहला सवाल तो है। दूसरा जो बड़ा सवाल उठाते हैं वो पिक एंड चूज के बारे में बार बार कहा जाता है, और ये हमने देखा भी है कि अक्सर पिक एंड चूज ही होता आया है। क्योंकि अगर हम आम जन की बात करें तो ये पूरी की पूरी बेल्ट और लगभग 8000 नोटिस जारी किए गए हैं जो सूत्र बताते हैं हमें, लेकिन 8000 में जैसा कि अभी इन्होंने 2 पेपर ऑफिशियली जो दिखाए थे उनमें केवल 2 गार्डन्स के नाम दिखाए थे, बाकी और भी कुछ गार्डन्स के नाम इन्होंने चिन्हित कर रखे हैं, जहां पर आज कार्रवाई करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल के साथ ही पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब जिला उपायुक्त ने कमेटी बनाई थी जिसमें 6 डिपार्टमेंट मिलेगा, उसमें इरिगेशन भी है, डीटीपी भी है, एमसीएफ भी है, पुलिस भी है, इसके साथ साथ फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट वाले अगर आगे के 6 गार्डन और पीछे के 100 गार्डन छोड़ के अगर कहीं पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है विरोध होना एक लाजमी बात है, प्रक्रिया है। उठेगा आपकी सोच पे क्वेश्चन उठेगा, आपके तौर तरीकों पे क्वेश्चन उठेगा, कार्यशैली पे। और मैं कह रहा हूँ लोग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, आप एक न्याय संगत तरीके से जस्टिफाइड कर दो कि यू आर डूइंग जस्टिस टू ऑल, हम आपके साथ हैं। तीसरी बात, जब आप इस बेल्ट को फॉरेस्ट में कन्वर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत मानते हैं तो फिर शुरुआत पहले पॉइंट से शुरू कर दो, और ये सरकार के खर्च को भी ये लोग वहन करेंगे, पहले वहां से शुरू कर दो। ये वादा है हमारा, ये वादा है। और बोलो ये साफ, जैसा कि आप देख रहे हैं खालसा गार्डन के सामने तमाम जो बाकी बैंकेट्स वाले वो सभी एकत्रित होकर आए हैं, और विवेक प्रताप का यही कहना है कि अगर आपने डिमोलिश करना है, यानी कि आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हवाला देते हैं, तो पूरे के पूरे न्याय संगत काम करना होगा, एक तरफ से कार्रवाई कीजिए, पिक एंड चूज बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसी का विरोध है, लगभग 15 से 20 मिनट की जद्दोजहद हो गई है। जो दूसरा एक और, अभी जो 29 दिसंबर को 23 को एक अमेंडमेंट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सारी चीज दे रखी है कि ये जो लैंड जो है फॉरेस्ट के उसमें ना डाल के, ये उसमें मास्टर डेवलपमेंट प्लान में है, 90 के में रिक्रिएशन जोन के अंदर है, और मास्टर प्लान भी साथ लगा है। उसमें ये कहा है कि वो कुछ पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने कि जो हाउसेज हैं या सोसाइटीज हैं, कुछ भी हैं, और जो मास्टर प्लान के तहत को लैंड जो आ रही है वो भी इसमें कंसिडर की जाएगी, इस पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, चार्जेस पे करने, उसके चार्जेस पे करने हैं। और ये लोग ऑलरेडी नगर निगम को टैक्स देते आ रहे हैं आज से 15-20 साल, आज भी दे रखे हैं सबके। तो जब सरकार टैक्स ले रही है और वो पॉलिसी के तहत आ रहे, फिर डिमोलिशन की तरफ क्यों चल रहे हैं भाई? उसके पीछे मंशा क्या है? क्यों इनको बेघर करना चाह रहे हैं? और इसके बावजूद भी करना है, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आप अपने एक्शन को जस्टिफाइड कर दो और स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर दो। वी आर विद यू, बस। और क्या उसमें सरकारी आ रही है, डीसी साहब ने भी कहा नहीं तोड़ेंगे, डीसी साहब ने आज बोला है नहीं टूटेगी, और आज शादी है लोगों की, शादियां पिछले 3 दिन से जो है यहाँ के तमाम जो व्यापारी हैं सारे घूम रहे हैं। हर अधिकारी 3 दिन से व्यापारियों को यही कह के गुमराह कर रहा है, गुमराह नहीं कर रहा, उन्होंने पूरा भरोसा दिया, बिल्कुल भरोसा दे रहा है सारे
कि भैया जिनके पास पेपर है वो एप्लीकेशन के, तो हम जो है ना हम नहीं तोड़ेंगे। तो फिर ये कार्रवाई क्यों? दूसरी चीज, मानवता के आधार पे जिसकी बेटी की शादी आज है, हलवाई लगे पड़े हैं, वो बेचारा शाम को अपनी बेटी को लेके कहां जाएगा? इस महीने में, अगले महीने में जिसकी बेटियों की शादी है वो कहां जाएंगे? अगर सीएम साहब की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पिछली ग्रीवेंस में ये कहा था कि जिसकी जो बुकिंग है, जितने टाइम तक की लास्ट बुकिंग ले लो, उसके बाद बुकिंग ना करे, और अगर वो नियमों का पालन करते हैं तो उन पर कार्रवाई ना की जाए, और अगर वो लोग नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बहुत बड़ी बात कही थी। और स्पेसिफिक पिनाका टाइम द्वारा पूछा भी गया था बाद में कि क्या ये सबके लिए लागू, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था ये रूल सबके लिए लागू है, लेकिन जिन जिन की बुकिंग जिस तारीख तक हो गई है उससे पहले कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन अब ये कार्रवाई क्यों हो रही है, क्या प्रेशर है, उस दिन के बाद किसी ने बुकिंग कर नहीं रहा की है थी, और क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये सब जो कहे पर्दे के पीछे है। लेकिन आज पूरी की पूरी टीम अब दिखा दे। दो चीज कह दो, मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकारी जो आए हैं तोड़ने, एक तो लिखित में आदेश दे दें कि इस अधिकार के तहत हम हमारे तोड़ने का अधिकार है और हम तोड़ के जा रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ लिखित में दे दें, और जहां पहला पॉइंट है या लास्ट पॉइंट, या तो लेफ्ट से शुरू करें, राइट से शुरू करें, एक तरफा होने, बीच में से कोई शुरू ना करे, पहले पॉइंट से शुरू कर दो। सारे के सारे फार्म हाउसेज वाले वो उस कानून को, उस ऑर्डर को मान्य करेंगे। मैं कह रहा हूँ इनके भी 100% तो ये यही बात है। अब देखिए तमाम जेसीबी और पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई है, और जो है ये सारे मैरिज गार्डन वाले हैं, या जिसे कहे जिनके प्राइवेट फार्म हाउस भी हैं यहाँ पर। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट के भी अधिकारी है, आरएफओ भी है यहाँ पर, और इसके अलावा और भी अधिकारी हैं। ये ले लेंगे भाई, ले लेंगे इनका वर्जन ले लो, जो क्वेश्चन किया ना वो मांग लो इनसे बस कि आप लिखित में ऑर्डर दे दो, और वहां से ड्यूटी मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, और इरिगेशन के एक्शन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो आज अपॉइंट किए गए हैं। अब इनका सिर्फ दो ही सवाल है कि या तो कार्रवाई एक तरफ से की जाए, और या फिर जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि भाई जिन्होंने जो बुकिंग ले रखी है उस तक उनको ना छेड़ा जाएगा, उसके बाद बुकिंग ना ले और अप्लाई करें। जो लोग अप्लाई नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये पिक एंड चूज की, ये इनका बड़ा सवाल है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही डीसी साहब को रिक्वेस्ट की गई थी, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं। और बाकी जो इन्होंने अब कागज दिखाए हैं उसको बात कर रहे हैं ऊपर, उसके बाद फैसला कर लेंगे। क्या ये आपको नहीं लगता, मैं वैसे इनकी जैसे आज बेटी की शादी है, इस गार्डन में हलवाई लगा पड़ा है, और कोई जो प्री जैसे नोटिस देते हैं, सारी बातचीत चलती रहती है, बार बार नोटिस आता है, रिप्लाई देते हैं, एक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया था कि जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जिसकी बुकिंग है उससे पहले कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो अचानक ऐसा क्यों? फॉरेस्ट लैंड का टुकड़ा आता है या पूरी बेल्ट आती है? और ये कार्रवाई लास्ट वीक से चल रही है जी, और इसमें मैरिज होम्स को तो सबसे लास्ट में आज आ रहे हैं हम, अब तक मैरिज होम्स की तरफ हम नहीं आए। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो केवल 13 जगहों पे तोड़े गए, और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कुछ बना ही नहीं था, केवल दीवारें गिराई गई है। सब प्रत्यक्षदर्शी रहा, हमने उसको कवर किया। या तो दीवारें गिरा दी गई है, किसी का छुटपुट तोड़ दिया गया है, या खजानी में जो तोड़फोड़ की गई वहाँ पे कोई भी मैरिज ब्यूरो नहीं था, वहाँ पे कोई भी वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन था और उसे तोड़ दिया गया, वो भी 90 से था। चलो वो दीगर की इशू है क्योंकि डिपार्टमेंट सारे कागज चेक करता है। लेकिन आज जो मैं मुख्यमंत्री के सवालों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था जिसकी बुकिंग है, जब तक की बुकिंग है पहले उनको चेक किया जाए, उसके बाद कोई बुकिंग ना ले और अपना अप्लाई करे। क्या इस प्रक्रिया को बिल्कुल मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे या क्या है? भैया नहीं, फॉरेस्ट लैंड क्या फार्म हाउसेज के ऊपर है? ये जो कोने से चले आ रहे हैं वो फॉरेस्ट लैंड में नहीं आ रही? ये आपका सूरजकुंड है जो, ये फॉरेस्ट लैंड में नहीं है क्या? ये राजहंस नहीं है, या जिमखाना फॉरेस्ट में नहीं है? आप उसको कह दो कि फॉरेस्ट में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनके नहीं टूटेंगे। ये मैं वही कह रहा हूँ, आप कैसे उसको वैलिड कर रहे बारे में जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने ऊपर। मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक मजिस्ट्रेट साहब तारीख से हम, अरे भैया मेरी बात आपसे बता दिया गया। मजिस्ट्रेट साहब सुनो, मेरी बात सुनो, आपसे एक गुजारिश है। मैं कह रहा हूँ चलो सारी ठीक है, आप एक तो लिखित में दे दो कि भाई फॉरेस्ट लैंड है और डीसी साहब के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑर्डर है, इसको पर्टिकुलर ये फार्म, ये 4 या 10 फार्म ही फॉरेस्ट लैंड में आते हैं और कोई जगह फॉरेस्ट लैंड में नहीं आ रही, इसलिए हम इनको तोड़ के जा रहे हैं। आप लिखित में दे के चले जाओ और बेशक चोट कर लो, अब कर दो, लिखित में लेना भैया सारा। यहाँ पे आरएफओ है, आरएफओ से बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आरएफओ यहाँ से फोन पे ही बिजी है वो। और जेसीबी को आप देखिए किस प्रकार से वहीं रोक दिया, गाड़ियां लगा दी गई है। तमाम फार्म हाउसेस वाले और बैंकेट वाले यहाँ मौके पर मौजूद है। तो मैं सूरज भान फिर से जोड़ूंगा आपको, तब तक बने रहे पिनाका टाइम्स के साथ। जय हिंद। होटल हाउडी फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी,
Rooms available for 24 hours. Banquet hall for celebration. Conference hall. Contact for any inquiry. Plot number 4047, Sector 2324 Main Road, Sanjay Colony, Sector 23 Faridabad, 121005. Contact number 0129 4895 822 or 93101 05162.